मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बताइए क्या रणनीति इन दोनों इंडिसेस पर, कोई आपको ऑप्शंस पसंद आते हों अगले हफ्ते के, उन पर चर्चा कीजिए और एक बढ़िया टॉप कन्विक्शन ट्रेड दीजिए। मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरेंद्र सर। आई थिंक आज अगर ये गैप अप खुल रहे हैं सर, कल से जो हम कैरी कर रहे हैं, आई थिंक वी विल बुक दैट प्रॉफिट। मुझे लगता है कि 15,000 के लेवल पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं अराउंड 62 lakhs के, दे विल डेफिनेटली ऑफर सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। बट हैविंग सेड दैट 400, 500, 600, 700 में अभी भी कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम ज़्यादा डिप भी मिलेगा। बट एट द सेम टाइम अगर 100-120 पॉइंट के ऊपर हम खुल रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि कल से अगर कोई पोजीशंस हम कैरी कर रहे हैं उसको हम प्रॉफिट बुक करें। एट द सेम टाइम अगर 14,800, 875, 850 के लेवल पे अगर निफ्टी मिलता है तो देन मैं नेक्स्ट वीक का 14,900 का कॉल बाय करूंगा, बट नॉट एट दी ओपन। सो मैं फर्स्ट 1 आवर को ऑब्जर्व करूंगा एंड ट्राई टू सी इफ इज 14,800, 850, 875 लेवल को आ रहे तो फिर मैं 14,900 का कॉल अगले हफ्ते का बाय करना चाहूँगा। सो दैट विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में आई थिंक शॉर्ट कवरिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। हम कल 33,500 का कॉल के बारे में बात किए थे। आई थिंक इफ इट इज हैविंग ए डिसेंट रन विल बुक इट एंड आई विल नॉट गो लॉन्ग एट बैंक निफ्टी राइट नाउ। एवरेज से काफ़ी थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा, रिस्क रिवर्ट के पर्सपेक्टिव में अच्छा नहीं रहेगा। आई विल वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट टू काइंड ऑफ ना कम ओवर। स्टॉक स्पेसिफिक में आई एम लिटिल बुलिश ऑन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, इसमें लेना चाहूँगा विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 1390 एंड टारगेट ऑफ अराउंड 1450। मगर अगेन ये अगर बहुत ही गैप से ऊपर खुल रहा है तो दिस ट्रेड विल नॉट बी वैलिड। बट इसमें वॉल्यूम एंड OI अगर देखेंगे, इट हैज़ डेफिनेटली गिवन ए ब्रेकआउट। OI इज अराउंड 16%, वॉल्यूम इज अराउंड इज डेफिनेटली गिवन ए ब्रेकआउट। सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मैं लॉन्ग जाना चाहूँगा विथ 1390 स्टॉप लॉस एंड 1450 एज ए टारगेट। 1390 का स्टॉप लॉस, 1450 का अगर आप देखें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का असित का टारगेट होगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कल जब क्लोजिंग कर रहे थे हम, मैं और शैल जी, कमाई का अड्डा, तो उस वक्त हमने आखिरी के 15 मिनट में इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन किया था और 2:47 पे यतिन ने इसको डीलिंग रूम चेक में दिया था कि इसमें डीलर्स काफ़ी बुलिश हैं। 1500 की कॉल चंदन ने पकड़वाई थी, तो एक डेडिकेटेड डिस्कशन हमने कल भी किया था और असित की ये बेहद शानदार कॉल है, बहुत अच्छा बेस से ये स्टॉक बाहर निकला है। अब बात करते हैं मानस जायसवाल से। मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, मार्केट का ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम 15,300 तक के स्तर भी निफ्टी में देखेंगे और इसीलिए काफी स्टॉक्स चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं। मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड आज के लिए है वो टायर्स क्षेत्र से है। अपोलो टायर्स पे बेट लगाना है। ऑलरेडी स्टॉक ने 200 रुपए के आसपास बॉटम बना लिया, कल एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिला और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना 50 मूविंग एवरेज भी टेस्ट करेगा, उसको ब्रेक भी करेगा। तो यहाँ पर टारगेट अपोलो टायर्स में 220 रुपए के रहेंगे। 8 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, तो 208 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 220 के टारगेट सेट करें। तो अपोलो टायर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर 220 के टारगेट के लिए लगभग 208 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको पिक करना है। बात करते हैं प्रकाश गावस्कर से। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। वेल वीरेन, मुझे अच्छा लगता है स्टॉक आज के दिन, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। और उसके बाद जो कल का जो मूव मिला है, बढ़िया मिला है। एक अप मूव मिला, पॉज हुआ, फिर एक अप मूव मिला। ये अप मूव कंटिन्यू हो सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। इसका जो टारगेट है मेरा थोड़ा एग्रेसिव है, 552, 550, 552 एक पॉसिबिलिटी है इस पर, और स्टॉप होगा 528 का यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय गुरुवार के दिन 552 का अगर आप देखें तो यहाँ पे टारगेट से स्टॉप लॉस 528 का है। प्रकाश सर की आज की टॉप कन्विक्शन ट्रेड है। अब बात करते हैं राजेश हतपुते जी से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, देखिए आज का जो टॉप कन्विक्शन होगा मेरा वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे चार्टिकली अगर आप देखें तो इट्स अ फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट विच इज अ पॉजिटिव साइन। मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग में बज रहेगा एक्सपायरी के दिन, और उसमें एसबीआई का जो मेरा टारगेट है वीरेन भाई वो है 372। दीज आर कैश लेवल्स। कल का इसका जो कैश का क्लोज था वो 363 के आसपास का था। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 358 का। 358 का स्टॉप लॉस है और करीब 372 के टारगेट के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंकिंग स्पेस से अगर आप देखें तो आज पहली कॉल जो निकल के आई है
वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल आखिरी में अगर आप देखें शूट अप हुए थे स्टॉक फ्यूचर्स विद इन द प्राइवेट PSU बैंकिंग बास्केट। रचना वैद्य हमारे साथ हैं। रचना, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? जी, मेरा ये मानना है कि मार्केट बहुत बढ़िया है और सब बढ़िया चल रहा है, बट द ओनली थिंग इज कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फ्रेश लॉन्ग के फेवर में मुझे कम नजर आ रहा है, और इसीलिए आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द मोमेंटम, लेकिन इंट्राडे में मुझे एक डाउन मूव की उम्मीद है LNT में, और इसीलिए मेरा शॉर्ट कॉल है LNT में आज के टॉप कन्विक्शन कॉल के लिए। और LNT के अभी हम जो बात करेंगे मई फ्यूचर्स की बात करेंगे, और 1401 पे हम SL लगाएंगे, और हम टारगेट रखेंगे 1367 का पहला टारगेट और 1355 का दूसरा टारगेट शॉर्ट साइड में। आपके लिए पहली सेल कॉल आती हुई, और हमेशा जी आप देखेंगे रचना जी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जाती हुई देखते हैं। ज़्यादातर बाय कॉल्स और एकला चलो रे ये प्रिंसिपल रहा है रचना जी का शॉर्ट कॉल LNT फ्यूचर्स पर। जुड़ेंगे अपने ऑप्शंस के गुरु श्री शुभम अग्रवाल साहब से। आज मंथली एक्सपायरी है तो उनकी प्रेजेंस और भी अहम है। शुभम जी, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ नज़र, किस तरीके से आप निफ्टी को देख रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी स्टॉक फ्यूचर्स में? वीरेंद्र जी, तो पहले तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड और इंडेक्स की बात करें तो जैसे कुछ समय से ये जो कंसोलिडेशन बाजार में बना हुआ था वहाँ से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, और हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली अगर हम क्यूमुलेटिव सारे एक्सपायरीज का अगर फ्यूचर का OI को क्यूमुलेटिव देखें तो कंसिस्टेंटली लॉन्ग एडिशंस होते हुए दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो बना रहेगा। और अगर हम आज की एक्सपायरी की बात करें, मुझे लगता है 15,000 के आसपास निफ्टी में और 34,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में हमें एक्सपायरी देखने को मिलना चाहिए। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट बहुत समय से कंसोलिडेशन में था, उसके बाद ये मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो अगर कोई पुल बैक भी हुआ तो मुझे लगता है वो खरीदने का मौका बनेगा, और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और जो मेरा स्टॉक पिक होगा आज के लिए वो है टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। और टाटा मोटर्स को अगर हम देखें तो पूरा ऑटो पैक में एक अच्छा मूव अब बनना शुरू हो चुका है, और टाटा मोटर्स में भी सिमिलर मूवमेंट है जहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी बड़ा था और उसके बाद जाकर के अब उस कंसोलिडेशन के बाहर आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है एक मीन रिवर्जन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, और न्यू लेवल्स यहाँ पे हायर साइड में आते हुए दिखेंगे। तो 310 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मे सीरीज का खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 22 रुपये का, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 14 रुपये पे, और यही ट्रेड अगर हम फ्यूचर्स में बनाते हैं तो 320 का लक्ष्य होगा, 297 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय। चलिए, कल जो आपने शुरुआती तेजी देखी टाटा मोटर्स को